आइए दोस्तों 47वां श्लोक से जानते हैं भगवान श्री कृष्ण में क्या समझाना चाहते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तव अस्तु कर्मा कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये वाला श्लोक। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त कर्मणि। बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक 47वां श्लोक दूसरे अध्याय का। भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने कर्मों के फल का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में भी कभी आसक्त हो। भगवान श्री कृष्ण एक जीवन का बहुत ही बड़ा संदेश हमें दे रहे हैं इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए, कि जब भी तुम किसी कर्म को कर रहे हो तो उसके फल की अपने उस चीज के जो फल है मिलेगा उसको अपने जहन में मत रखो, बस अपने ध्यान कर्म में रखो, क्योंकि फल पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। वो यही कह रहे हैं, अधिकार के तात्पर्य यही है कि तुम्हारा उस पर कंट्रोल नहीं है, और ये एक बहुत बड़े दुख का कारण बन सकता है। तो वो पहले ही आघात कर रहे हैं आपको कि इस चीज से अटैच मत हो, फलों से अटैच, क्योंकि तुम्हारा उस पर कंट्रोल है ही नहीं। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, उसके फल को चाहते हो कि ऐसा ही हो, और कभी ऐसा भी नहीं है कि मैं कर्म नहीं करूंगा, कि मुझे वो चीज नहीं चाहिए तो मैं कर्म नहीं करूंगा। कर्म आपको करना ही पड़ेगा। कर्म करना क्यों पड़ेगा? क्योंकि उसी से तुम्हारी गति है। बिना कर्म करे तुम सड़ जाओगे। कर्म ही एक, जैसे एक नदी का धर्म है कार्य मतलब बहना, ऐसे ही एक इंसान का धर्म है कर्म करना, जो उसको मुक्ति की ओर ले जाए। उस ऐसे कर्म करना जो उसे एक अच्छे जीवन की, जीते जी मुक्त रहने की ओर ले जाए।